वक्त ये भी बीत जाएगा, वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला और कर मेहनत, तू रख हौसला और कर मेहनत। तूने जैसा जैसा सोचा है वो सब वैसा का वैसा सत्य होता जाएगा, वो सब वैसा का वैसा सत्य होता जाएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार दोस्त बोर्ड्स के एग्जाम से रिलेटेड और नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीख पाएं और अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर अपनी मंजिल को हासिल करें। तो दोस्तों आप एक बार से फिर से हम इन चीज़ों को डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। और आज हम जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो हर एक एग्जामिनेशन में 101% पूछा जाता है। तो आज का कॉन्सेप्ट खासकर नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये कॉन्सेप्ट प्रोनाउन को लेकर है। तो चलिए आज मैं जिस प्रोनाउन की चर्चा करूंगा उसको बेसिक से एडवांस तक बता दूंगा। दोस्तों आज हम जिस प्रोनाउन की चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में कहलाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको ठीक से बोलना सीखिएगा दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है, सुनिएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है दोस्तों जो टू पॉइंट आउट करने की बात करता है, किसी चीज की तरफ संकेत या इशारा करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ जो किसी चीज की तरफ संकेत या इशारा करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों इस पेन को मैं अपने से थोड़ा इस मार्कर को दूर रख देता हूं तो मैं कहूंगा दैट इज माय मार्कर। ठीक है, तो इसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेट बताने के अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, अलग अलग चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताने के लिए यूज की जाती हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहला होता है दोस्तों दिस, दूसरा होता है दैट, तीसरा होता है दोस्तों दीज और चौथा होता है दोस्तों दोस। तो ये रहे दोस्तों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने आपसे कहा कि दिस दैट दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों चलिए इनके यूसेज की बात कर लेते हैं, एक एक इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम दिस की बात करते हैं तो दिस का यूज हम नियर को बताने के लिए, पास, कोई चीज हमारे पास हो। और दोस्तों दूसरी बात, वो चीज हमेशा क्या होना चाहिए, वो चीज हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। जब भी हम दिस की बात करते हैं तो दिस में कोई चीज नियर हो और सिंगुलर हो, यानी पास हो और एक हो। ठीक है, इसी प्रकार दैट की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों तो दैट का प्रयोग हम फॉर के लिए करते हैं, यानी दूर के लिए करते हैं। इसी को एक और तरीके से कह सकते हैं रिमोट को बताने के लिए, यानी जब कोई चीज हमसे दूर हो। लेकिन दोस्तों दैट में भी आपको एक बात ख्याल करना पड़ता है कि दैट में भी जो वस्तु होती है वो एक ही होती है, यानी सिंगुलर ही होती है। बस दिस और दैट में अंतर यह है कि दिस का प्रयोग पास्ट को बताने के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग जब कोई चीज हमसे दूर हो, यानी दूर को बताने के लिए। जब भी हम दोस्तों दीस की बात करते हैं तो दीस की जब भी हम बात करते हैं तो दीस का प्रयोग दोस्तों हम नियर के लिए करते हैं। लेकिन दीस में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि दीस में जो वस्तु होती है वो सिंगुलर ना होकर दोस्तों प्लूरल की तरह से कंसीडर की जाती है, यानी वह प्लूरल होती है। जब भी हम दोस्त की बात करते हैं दोस्तों तो दोस्त का प्रयोग हम फॉर के लिए करते हैं, यानी दोस्त का प्रयोग हम रिमोट को बताने के लिए करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर हो। लेकिन दोस्तों दोस्त में भी संख्या कितनी होनी चाहिए, दोस्त में भी दोस्तों संख्या जो है प्लूरल होनी चाहिए, यानी वस्तुएं जो है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तुएं हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो चलिए मैं एक बार इसको आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी हम दिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिस का प्लूरल दिस नजर आ रहा है और दैट का प्लूरल दोज नजर आ रहा है। हमने देखा तो दिस का प्लूरल दीज नजर आया, दैट का प्लूरल दोज नजर आया। तो दोस्तों एक बार दिस, दैट, दीज और दोज के प्रयोग को मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बताना चाहूंगा। बस आप मुझे एकदम गौर से सुनते चलिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप सीख पाए। दिस की जब भी हम बात करते हैं तो दिस का प्रयोग नियर के लिए या पास को बताने के लिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास एक हो, ठीक है, सिंगुलर हो। जब भी हम दैट की बात करते हैं दोस्तों तो दैट का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर हो
और सिंगुलर हो। जब भी हम दीज की बात करते हैं तो दीज में जब कोई चीज हमारे पास हो लेकिन संख्या में एक से ज्यादा कितनी भी हो यानी कि प्लूरल हो। जब भी हम दोस्त की बात करते हैं तो दोस्त के लिए दोस्त का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन संख्या में एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है यानी कि प्लूरल हो। ठीक है, ये रहा दिस दैट दीज और दोस्त का प्रयोग। दोस्तों इनके बाद हमेशा हम यूज कर दोस्तों या तो हेल्पिंग वर्ब का या तो मेन वर्ब का या फिर इनके बाद किसी का भी नहीं, यानी इसी के हिसाब से हमें या तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है या मेन वर्ब लगाना है। जैसे कि एग्जांपल दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा जैसे लिखा दोस्तों मैंने दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फैमिली। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी चीज को या किसी ग्रुप को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, यानी उसकी तरफ संकेत या इशारा करने के लिए। तो मेरी फैमिली कहीं खड़ी है और मैंने कहा दिस इज माई फैमिली। ठीक है, तो पॉइंट आउट करने की बात की जा रही है। तो पुस्तक में आप लिख भी सकते हैं कि इस सेंटेंस में पॉइंट आउट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों बातचीत। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कह दिया कि दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर। तो आपने देखा दोस्तों दिस इज माई मार्कर कहा मैंने, तो मार्कर की तरफ क्या किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने कह दिया दीज, अब दीज है तो आप आर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, दीज आर माई, दीज आर माई बुक नहीं दोस्तों, दीज आर माई बुक्स का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए, और जब प्लूरल आता है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके पहले इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, इनकी अरेंजमेंट को लेकर, इनकी पोजीशन को लेकर भी सवाल हमसे पूछे जाते रहे हैं। तो लिखा राम एंड श्रुति आर फ्रेंड्स, आई लाइक दिस एंड नो दैट। इस सवाल में कहा जा रहा है कि राम और श्रुति जो है वो दोस्त हैं, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक किसे किया जा रहा है और जाना किसे जा रहा है, नो किसे किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों। तो हम जब भी बात करते हैं, सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं नाउन वन की, एक सेंटेंस में नाउन वन हो और नाउन टू हो, तो दोस्तों नाउन वन और नाउन टू अगर एक सेंटेंस में हो तो हम कभी भी याद रखिएगा जो दिस का प्रयोग करते हैं दोस्तों वो हम यूज करते हैं नियर वाले नाउन के लिए, और दैट का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं दूर वाले नाउन के लिए। तो यहां पर हमने देखा कि आई लाइक दिस एंड नो दैट। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम इस दिस की बात करते हैं तो इसके नियर का नाउन क्या है, श्रुति। तो इसके नियर का नाउन श्रुति है, तो हम श्रुति के लिए दिस का प्रयोग कर रहे हैं, और दैट का प्रयोग दोस्तों जो हम कर रहे हैं वो इस राम के लिए कर रहे हैं। दैट का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, इस राम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दूर वाले नाउन के लिए हम दैट लगाते हैं, ये लिखा भी है। पहले वाले नाउन के लिए, दूर वाले नाउन के लिए दैट, और पास वाले नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसकी अरेंजमेंट को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं। हमने कहा रीतू एंड हर कैट आर इन दिस रूम। ये दिस जो यूज हुआ है दोस्तों, दिस जो यूज हुआ है, क्या ये दिस इस कैट के लिए यूज हुआ है। अब देखिए अगर ये दिस इस कैट के लिए यूज हुआ है तो हर कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर इट होना चाहिए, क्योंकि एनिमल को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है लर्न, और लर्न का मतलब होता है नॉलेजफुल, जिसके पास नॉलेज हो। तो क्या कैट के पास नॉलेज होती है, नहीं, कैट के पास नॉलेज नहीं होती। तो दोस्तों जो ये सी यूज किया गया है वो इस लर्न के लिए यूज किया गया है, यानी ये लर्न का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि लर्न की थर्ड फॉर्म है। तो सी का यूज यहाँ पर, लर्न का यूज यहाँ पर सी के लिए किया गया है। तो अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये सी के लिए यूज किया गया है तो फिर यहाँ पर दिस नहीं, फिर यहाँ पर इस ऋतु के अकॉर्डिंग दैट हो। सी जो यूज हुआ है वो वास्तव में इस ऋतु के लिए यूज हुआ है। ये सी किसके लिए यूज हुआ है, इस ऋतु के लिए यूज हुआ है। और दिस की जगह तब क्या हो जाना है, दिस की जगह दोस्तों तब दैट का प्रयोग हो जाना है। होप सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर से आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगली वीडियो में हम फिर किसी शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।